ईद उल अजहा, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का दिन। इस्लाम मजहब में ईद उल अजहा को ईद उल जोहा और ईद अजहा भी कहा जाता है। इस ईद का संबंध कुर्बानी से है। इस ईद पर कुर्बानी दी जाती है। यह एक जरिया है जिससे बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। बेशक अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता है, बल्कि वह तो केवल कुर्बानी के पीछे बंदों की नीयत को देखता है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी राह में अपना हलाल तरीके से कमाया हुआ धन खर्च करे। कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिन को मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। सुनिए कुर्बानी का इतिहास। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, जिन्हें ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल, जो बाद में पैगंबर हुए, को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था, जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे से मोहब्बत और एक तरफ था अल्लाह का हुक्म। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से अपने लखते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। अल्लाह रहीम व करीम है और वह तो दिल के हाल जानता है। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने बिजली की तेजी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर उनकी जगह एक मेमने को रख दिया। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों मेमने के जिब्हा होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्रील अमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राज़ी है। क्या है कुर्बानी का मकसद? बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है और वह खूब समझता है कि बंदा जो कुर्बानी दे रहा है उसके पीछे उसकी क्या नीयत है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा तो यकीनन वह अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा। लेकिन अगर कुर्बानी करने में दिखावा या तकब्बुर आ गया तो उसका सवाब जाता रहेगा। कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं की जाए, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत समझकर किया जाए। अल्लाह हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। कौन करें कुर्बानी? शरीयत के मुताबिक कुर्बानी हर उस औरत और मर्द के लिए वाजिब है जिसके पास 13,000 रुपए या उसके बराबर सोना और चांदी, या तीनों, रुपया, सोना और चांदी मिलाकर भी 13,000 रुपए के बराबर है। घर कुर्बानी नहीं दी तो ईद उल अजहा पर कुर्बानी देना वाजिब है। वाजिब का मुकाम फ़र्ज से ठीक नीचे है। अगर साहिब हैसियत होते हुए भी किसी शख्स ने कुर्बानी नहीं दी तो वह गुनाहगार होगा। ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी किसी महंगे जानदार की जाए। हर जगह जामत खानों में कुर्बानी के हिस्से होते हैं, आप उसमें भी हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर किसी शख्स ने साहिब हैसियत होते हुए कई सालों से कुर्बानी नहीं दी है तो वह साल के बीच में सदका करके इसे अदा कर सकता है। सदका एक बार में न करके थोड़ा थोड़ा भी दिया जा सकता है। सदके के जरिए से ही मरहूमों की रूह को सवाब पहुंचाया जा सकता है। कुर्बानी का हिस्सा। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने की शरीयत में सलाह है। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल किया जाए और तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाए। 3 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। अगर ख़ानदान बड़ा है तो उसमें 2 हिस्से या ज़्यादा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गरीबों में गोश्त तकसीम करना मुफ्त